नमस्कार अभिभावक। भारत के केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 में प्रवेश हेतु जो प्रक्रिया है उसके बारे में ये वीडियो है आपके लिए। और ये वीडियो मेरा 4th पार्ट है, चौथा वीडियो है, जिसमें कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि कास्ट कैटेगरी क्या है और किस कास्ट के लिए कितनी सीट्स रिजर्व हैं हमारे केंद्रीय विद्यालयों में। इससे पहले मैं आपको पहले 3 वीडियोस में ये बता चुकी हूँ कि ये जो ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है 1 अप्रैल से 19 अप्रैल तक कक्षा 1 में प्रवेश हेतु ये क्या है, कौन से पोर्टल पे आपको जाना है, कैसे रजिस्टर करवाना है, किन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के लिए और कैसे आप अपने बच्चे को रजिस्टर करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद यूनिक कोड आएगा, यूनिक कोड के मदद से आप कैसे एप्लीकेशंस भरेंगे, एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे और तब आपके पास एक एप्लीकेशन सबमिशन कोड आएगा सबमिट का बटन दबाने के साथ। और ये एप्लीकेशन सबमिशन कोड एक गारंटी देता है कि आपका आवेदन पत्र प्रवेश के लिए उस विद्यालय में पहुंच चुका है। इसी सब एप्लीकेशन के साथ आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करवाने होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपके प्रवेश के लिए जरूरी हैं। इनमें से एक है कास्ट कैटेगरी। कास्ट कैटेगरी क्या है? एक बच्चे की कैटेगरी होती है सर्विस कैटेगरी, जिसके बारे में मैं पार्ट 3 अपने तीसरे वीडियो में बात कर चुकी हूँ बहुत विस्तार से। इस वीडियो में मैं बात करूंगी कास्ट कैटेगरी की। अब ये कास्ट कैटेगरी क्या है? कास्ट क्या है आपकी? इसमें सबसे पहला जो आता है वो है RTE। अब RTE क्या है? RT इज राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। 2009 में ये एक्ट आया, RTE एक्ट आया, जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। और इस एक्ट के तहत 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, शिक्षा उनका मूल अधिकार है ये माना गया और हर बच्चे को ये शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा हर बच्चे का मूल मौलिक अधिकार है और ये अधिकार उसे मिलना चाहिए। तो that is called RTE. As per the RTE Act of 2009, each child of age between 6 and 14 is entitled for free and compulsory education. केंद्रीय विद्यालयों में इस RTE के लिए 25% सीट्स रिजर्व्ड है। जैसे हम क्लास 1 की बात कर रहे हैं अभी, तो एक सेक्शन जो क्लास 1 का होता है उसमें 40 सीट्स होती है और उन 40 सीट्स में से 25%, दैट मीन्स 25% मतलब 10 सीट RTE के बच्चों के लिए होती है। अब RTE में SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर सभी आते हैं, पर शर्त ये है कि RTE के लिए बच्चे का जो घर है वो विद्यालय से 5 या 8 किलोमीटर की दूरी पर ही होना चाहिए। अगर विद्यालय किसी अर्बन एरिया में है, किसी सिटी में है, मेजर सिटी में है, शहर में है, बड़े शहर में है, तो ये दूरी 5 किलोमीटर है। पर अगर विद्यालय रूरल एरिया में है, जैसे कि हमारा केंद्रीय विद्यालय सीकर, तो यहाँ आपके घर का जो दूरी है वो विद्यालय से 8 किलोमीटर से कम होनी चाहिए, 8 या 8 किलोमीटर से कम। अगर आपके घर की दूरी हमारे विद्यालय से या केंद्रीय विद्यालय से
किसी भी केंद्रीय विद्यालय से जिसमें कि आप प्रवेश चाहते हैं उससे 8 किलोमीटर से ज्यादा दूरी है तो आप आरटीई वाला रिजर्वेशन, आरटीई के लिए जो आरक्षण है उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। आरटीई के आरक्षण के लिए आपका घर केंद्रीय विद्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी तक ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। और ये मैं बात कर रही हूँ रूरल एरिया की। अगर अर्बन एरिया है, शहरी एरिया है, तो उसमें ये दूरी 5 किलोमीटर की है। मतलब बड़े शहर में अगर आप आरटीई का रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो आपका घर 5 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए विद्यालय से, उससे ज्यादा दूरी पर नहीं होना चाहिए। तो एक चीज आप समझ लीजिए कि आरटीई में आप आ जाते हैं अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी है। उसके साथ साथ अगर आपके घर की दूरी आपके विद्यालय से 5 या 8 किलोमीटर से कम की है तभी आप आरटीई के रिजर्वेशन में आते हैं। अब हम चलते हैं सेकेंड कैटेगरी जो कि है एससी, शेड्यूल्ड कास्ट। अब जो शेड्यूल्ड कास्ट है उसके लिए हमारे पास 15% सीट्स रिजर्व है। तो एक सेक्शन में, क्लास 1 के एक सेक्शन में जिसमें कि 40 सीट्स होती हैं, उसमें अगर हम देखें तो 6 सीट शेड्यूल्ड कास्ट के बच्चों के लिए रिजर्व है। तो एससी के बच्चों के लिए 6 सीट्स रिजर्व है, बशर्ते कि आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि आप एप्लीकेशन के साथ अपलोड करेंगे और उसी प्रमाण पत्र के आधार पर आपको ये रिजर्वेशन दिया जाएगा। तीसरा रिजर्वेशन है शेड्यूल्ड ट्राइब, दैट इज एसटी। अब एसटी के लिए हमारे पास 7.5% सीट्स रिजर्व है। 7.5% जो सीट्स हैं, वो जो स्थान है वो हमारे लिए आपके लिए अवेलेबल है अगर आप एसटी हैं। तो अगर आपकी कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब में है तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त उस संस्थान से जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो आप उसको अपलोड कीजिए। और एसटी की जो परसेंटेज है, जो रिजर्वेशन है हमारे केंद्रीय विद्यालयों में, वो है 7.5। मतलब एक सेक्शन जो क्लास 1 का हमारा 40 बच्चों का होता है उसमें 3 सीट्स एसटी के बच्चों के लिए रिजर्व है। चौथी जो हमारी रिजर्वेशन है और जो कास्ट है वो है ऑफिशियली बैकवर्ड कैटेगरी, ओबीसी। अब ओबीसी में भी 2 चीजें हैं, क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर। तो जो नॉन क्रीमी लेयर है उसके लिए हमारे पास 27% सीटें रिजर्व है। मतलब अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, अगर आपके पास ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, तो आप उसे अपलोड कीजिए अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने के समय। और जब आप इस डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे और अगर ये डॉक्यूमेंट, ये आपका जाति प्रमाण पत्र मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त किया गया है और वैध है, तो आपको एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का आरक्षण मिल सकता है। अब आरटीई के लिए आपको एससी, एसटी, ओबीसी तीनों में से कोई भी चीज हो सकती है, पर उसके साथ जो और चीज चाहिए आरटीई के रिजर्वेशन के लिए वो ये है कि आपके घर आपके विद्यालय से 8 किलोमीटर के अंदर की दूरी में होना चाहिए अगर विद्यालय अर्बन एरिया, रूरल एरिया में है, गांव वाले एरिया में है। और अगर विद्यालय शहरी एरिया में है, अर्बन एरिया में है, तो ये दूरी 5 किलोमीटर है। तो इस बात का ध्यान रखिए क्योंकि कई बार आरटीई में आप लोग भर देते हैं आवेदन और बाद में जब डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं, आपका पता, निवास स्थान का एड्रेस, पते का देखा जाता है तो वो 8 या 8 से ज्यादा दूरी पे होता है।
8 से ज्यादा दूरी पर होने पर आरटीई का आरक्षण आपको नहीं मिल सकता। इसी तरह से अगर SC ST और OBC नॉन क्रीमी लेयर में भी आपने जो अपलोड किया है अपना जाति प्रमाण पत्र, वो जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके मांगे जाते हैं विद्यालय में आपको प्रवेश देने से पहले, अगर ये पाया गया कि आपका जाति प्रमाण पत्र वैध नहीं है या जाति प्रमाण पत्र मान्यता प्राप्त संस्थान से नहीं बनाया गया है, तो आपको वो आरक्षण नहीं मिलेगा। तो कृपया इस बात का ध्यान रखिए कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र हो वो सही हो और आप उसके लिए अधिकारी हो सकते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने वेरीफाई होने के बाद ही। पर उससे पहले आपको ऑनलाइन उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है अपने आवेदन पत्र के साथ और कास्ट कैटेगरी में भी वो भरना है। अब मैं आपको बता दूं कि हम लोग प्रवेश की प्रक्रिया करते कैसे हैं। जो जितनी भी आवेदन हमारे क्लास 1 में आएंगे उनमें सबसे पहले जो लॉटरी निकाली जाती है वो निकाली जाती है RTE। तो 25% RTE वाले बच्चे हम सबसे पहले लेते हैं। उसके बाद जो लॉटरी निकाली जाएगी वो निकाली जाएगी डिफरेंटली एबल्ड बच्चों की, मतलब जो बच्चे दिव्यांग हैं। जो बच्चे दिव्यांग हैं उन बच्चों की लॉटरी निकाली जाएगी नंबर 2 पे। उसके बाद जो लॉटरी निकलेगी वो निकलेगी कैटेगरी 1 की। कैटेगरी 1 मतलब सारे केंद्रीय कर्मचारी जो ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल है। अब ये कैटेगरी 1 जो है वो सिविल और डिफेंस सेक्टर के विद्यालयों के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की है, लेकिन जो प्रोजेक्ट और हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट वाले विद्यालय हैं उनके लिए कैटेगरी 1 नहीं है, उनके लिए केंद्रीय कर्मचारियों वाली कैटेगरी 2 है। तो कैटेगरी 1 की लॉटरी पहले निकली, तीसरे नंबर पे निकलेगी RTE, फिर उसके बाद डिफरेंटली एबल्ड बच्चे और फिर उसके बाद कैटेगरी 1, फिर उसके बाद निकलेगी कैटेगरी 2। अब इन 4 में जितने भी SC ST और OBC नॉन क्रीमी लेयर बच्चे आ गए उनको टोटल किया जाएगा और उनका प्रतिशत देख लिया जाएगा। अब इसके अलावा सपोज जैसे हमारे पास शेड्यूल कास्ट की परसेंटेज है 15 और हमारे पास एक सेक्शन में है 6 सीट्स। अब मान लीजिए कि कैटेगरी 2 तक ही मेरे पास शेड्यूल कास्ट के 6 बच्चे आ गए, तो उसके बाद फिर हम शेड्यूल कास्ट के बच्चे नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास वो सीट्स रिजर्व हो गए। इसी तरह से जब अगर हमारे पास शेड्यूल ट्राइब के 7.5 मतलब तीन सीट्स आ गई उसमें, तो फिर उनका परसेंटेज कंप्लीट हो गया, उनका कोटा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 और कैटेगरी 6 अगर स्कूल जो है जो विद्यालय है वो प्रोजेक्ट का स्कूल है या हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट वाला स्कूल है तो उसमें कैटेगरी 6 भी है। तो कैटेगरी 6 तक के फिर लॉटरीज निकलती हैं और ये लॉटरीज भी हम लोग मैन्युअली नहीं करते कुछ भी, ये ऑनलाइन ही एट रैंडम रीशफलिंग होता है और लॉटरी निकलती है उस पर्टिकुलर कैटेगरी की। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कास्ट कैटेगरी का क्या मतलब है और कास्ट कैटेगरी की परसेंटेज क्या क्या है, रिजर्वेशन क्या क्या है, कितना आपको आरक्षण मिलता है आपकी जाति के आधार पर आपके बच्चे को। बट ये सब तभी मिलेगा जब आपके पास वैध जाति प्रमाण पत्र हो। तो प्लीज आप उसको अपलोड कीजिए अपने आवेदन पत्र के साथ, और अगर आपके बच्चे का नाम प्रोविजनली सिलेक्ट हो जाता है, प्रोविजनल एडमिशन हो जाता है ऑनलाइन लॉटरी के बाद, तो आपको जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो लाके उस विद्यालय में दिखाना पड़ेगा, वेरीफाई करवाना पड़ेगा, एंड आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ओनली योर एडमिशन इज कंफर्म। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने एक एप्लीकेशन भर दी या आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, दैट डजंट मीन दैट योर एडमिशन इज कंफर्म्ड। नो, इवन आफ्टर प्रोविजनल एडमिशन, अगर आपका ऑनलाइन लॉटरी में नाम भी आ जाता है, इवन आफ्टर प्रोविजनल एडमिशन
your admission is not confirmed until and unless your documents are verified. So you have to bring original documents after your name, the name of your child comes in the provisionally selected students. So provisionally selected candidates में अगर आपके बच्चे का नाम आ जाता है, उसके बाद आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उस विद्यालय में जाकर वेरीफाई करवानी है. And it's only after the verification of the original documents your admission is concerned. The admission of your child is confirmed only after the verification of original documents. So this was all about the caste category for class 1 admissions in Kendriya Vidyalayas. Thank you so much.